नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार तैयारी चल रही है और इस बीच अब पंचायत किस तरीके से जो चुनाव होने वाले हैं वो आदर्शपूर्ण चुनाव हो, इसको लेकर के भी राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर से स्थितियों पर नज़र बनाए हुए है। दरअसल एक तरफ कोरोना की स्थितियां और उसके बाद अब पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग तो आपको बता दूं कि चुनाव के तारीखों का ऐलान अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि पंचायत की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और ऐसे में लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसके लिए कई सारे नियमों को जारी कर चुकी है या उसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ चुनाव किसी भी तरीके से खराब ना हो, इसके लिए बजाबते राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर से सभी आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उस पर भी नजरें बनाने की बात कही है। कई ऐसे जगह हैं जहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके घरों तक जो नोटिस भेजा जाता है वो भेज दिया गया है। कई लोगों के घरों तक नोटिस जल्द ही पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ सीसीए लगाने को लेकर के कई जिलाधिकारियों से ऐसे जानकारी मिली है कि सीसीए लगाने के लिए एसपी ने अपने जो अगली प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत सभी जिलाधिकारियों को ऐसे नोटिस दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उस पर आदेश मिल जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर चुनाव होता है तो किस तरीके के चुनाव हो और इसके लिए करना क्या होगा। तो जितने भी प्रत्याशी होंगे इनके लिए बजाबते राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आदेश जारी किया है इसके मुताबिक आप चुनाव के दरमियान किसी भी व्यक्ति को मतदान के लिए मतदान केंद्र पर ले जाने के लिए किसी भी वाहन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने वाहन से मतदान के लिए नहीं लेकर के जाएंगे। इसके साथ साथ किसी भी तरीके की सहायता राशि या फिर रिश्वत या इनाम नहीं दे सकते हैं। ये अगर आप करते हुए पाए जाते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे पहले जो पंचायत राज अधिनियम 2006 है उसके नियमों को भी बखूबी पालन करना होगा, क्योंकि इस बार चुनाव को साफ सुथरा बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तो संकल्पित है ही, साथ ही साथ सरकार और जिला प्रशासन या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग भी सोच रहे हैं। आपको बता दूं कि सरकार जो है इस बार इसलिए ये बातें सामने आई है कि आखिर में क्यों इतनी कड़ाई की जा रही है, तो इसको लेकर के एक बातें साफ तौर पर सामने आई थी। दरअसल बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही थी। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही थी कि बिहार में जो भी नियम कायदे कानून होते हैं और इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अधिक लोगों को थाने तक पहुंचना पड़ता है, कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। अब इन सारे समस्याओं का निपटारा जो हो वो पंचायत में ही खत्म हो जाए, इसलिए इसको लेकर के अब शक्तियों को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो शक्तियां अगर बढ़ेंगी तो चुनाव भी बेहतर होना चाहिए और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ ये भी बातें हैं कि बिहार में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन अगर शराब लेने देने या किसी भी तरीके के लोगों को जो प्रत्याशी होंगे या प्रत्याशी से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति अगर शराब को बांटते हुए या फिर लाते ले जाते अगर पकड़े जाते हैं तो फिर इसका असर जो प्रतिनिधि होंगे उन पर भी पड़ सकता है, बशर्ते इसकी जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई बड़ी हो सकती है। इसलिए आपको इसके साथ साथ सचेत रहने की ज़रूरत है। वहीं कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है और वहां के जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे उनको जल्द से जल्द वो लिस्ट भेजा जा सकता है। यानी कि आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है अगर आप प्रत्याशी बनना चाहते हैं या अगर आप इस विधानसभा माफ़ कीजिएगा इस पंचायत चुनाव में अगर आप खुद को प्रत्याशी मानते हैं तो आपको कई सारे नियमों का बखूबी पालन करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद बनाए गए हैं वो नियमों में किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं चाहते हैं। खबर ये भी है कि शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ कीजिएगा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होने वाली है, उसमें कई सारे और नियमों की चर्चाएं हो सकती हैं और इन सारे मुद्दों पर किसी भी तरीके की राज्य निर्वाचन आयोग कोई गलतियां नहीं करना चाहता, इसलिए आपको भी सचेत रहने की ज़रूरत है और पंचायत चुनाव को बखूबी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आपको सहयोग की ज़रूरत है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सभी खबरों को जो कि हम पूरी विश्वसनीयता के साथ पूरी जांच पड़ताल के बाद आप तक लेकर पहुंचते हैं, हमारी जो भी जानकारियां होती हैं वो सब लगभग पूरी ईमानदारी और सटीकता के साथ हम आप तक लेकर के पहुंचते हैं। इसलिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं
उसकी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें DTV भारत के साथ। फिलहाल मुझे और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।